औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकील साहब, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं BDC चेयरमैन ब्लॉक ठाठरी से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे 4-5 दिन से एक ख़बर जो मीडिया पे वायरल हो रही है कि फक्सू में यहाँ से जाके आर्मी प्लस मीडिया के कुछ पर्सन मस्जिद में जाके उन्होंने एक वहाँ पे ऐलान करवाया। ये बात सच है, हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि मोदी साहब ने कहा है कि घर घर झंडा हर घर तिरंगा, लेकिन ये कोई आर्डर नहीं इशू हुआ है कि आप यहाँ से जाके मस्जिद में करवाएं या मंदिर में करवाएं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान है तो हम मानने के लिए तैयार हैं, वरना कोई आदमी आपको बेवकूफ़ बना के फक्सू मस्जिद में, फक्सू हुदा मस्जिद में यहाँ से 4-5 बंदों को लेके वहाँ पे ऐलान करवाते हैं, वो भी मेंबर रसूल पे। बड़ी शर्मनाक की बात है। हमें सोचना चाहिए, हमारा मेंबर रसूल जहाँ से हमारी मस्जिद का जो तकद्दुस होता है वहाँ पे हमें ऊंची आवाज़ में बात करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर जो ये साबित करना चाहते हैं कि हम प्रो इंडियन हैं। ऐसी बात नहीं, हम भी प्रो इंडियन हैं, लेकिन हदूद के अंदर। अगर हम मस्जिद में ये चीज़ें बयान करने बैठें तो फिर मस्जिद का तकद्दुस बरकरार कहाँ रहता है। हमने भी झंडे चढ़ाए हैं। मैं साल में 2 बार फ्लैग होस्टिंग करता हूं, एक 26 जनवरी पे, एक 15 अगस्त पे। लेकिन मैं आवाम को इन शरपसंद अनासिर से बाखबर रखना चाहता हूं, बाखबर करवाना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पे आप क्या ये रखते हैं, यकीन रखेंगे कि वो कल को कुछ अनटूवर्ड्स कोई यहाँ पे कोई पंगा बनेगा। अगर मस्जिद में ऐसा हुआ, कल को मंदिर में भी हो सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि ऐसे अनासिर से बच के रहिए, आइंदा भी और आज भी। शुक्रिया। एक पैगाम पहले देना चाहूँगा। चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए, चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हर बात पे यकजा, होती नहीं जो कौम हर बात पे यकजा, उस कौम के हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है। कश्ती के डूबने का मुझे गम नहीं मगर, कश्ती के डूबने का मुझे गम नहीं मगर, मौजों के साज़बाज में दरिया शरीक था। शकील साहब, मैं बताना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ से ये पैगाम देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आवाम को पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें किसी भी किस्म का कोई हल्ला बोल नहीं करना है। मैं ये वाज़ा कर देना चाहता हूँ कि मंडे को जो प्रोग्राम, जो इवेंट जामिया मस्जिद फक्सू के अंदर किया गया है, जब मैंने उसकी वेरिफिकेशन की, जब मैंने उस पर बात की, मैंने सबसे पहले मेजर दपीश साहब से बात की। मैंने उनसे पूछा कि अगर आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करना था तो पब्लिक प्लेस पे आपने क्यों नहीं किया, हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया, आवाम को क्यों नहीं बुलाया, आपने किसी एक मखसूस आदमी को क्यों बुलाया। और उनके जवाब था कि हमने उनको फ़ोन किया है और हमें उनको कहा है कि हमने पब्लिक प्लेस पे ये इवेंट करना है, ना कि मस्जिद में। ये मेजर दपीश साहब के बयान है, ये उन्होंने मेरे साथ कहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आर्मी के ऑफिसर साहिबान को भी ये स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि ये आर्मी ने ज़बरदस्ती किसी शख्स को मस्जिद में लेके ये बयानबाजी करवाई है, ये इवेंट करवाया है, या उस शख्स ने अपनी मर्ज़ी से किया है। और उस शख्स को भी, वो हमारा भाई है, हमारा दीनी भाई है, हम उससे भी गुजारिश करते हैं कि अगर आपने जानबूझ के किया है, अपनी मर्जी से किया है, तो भी उसको पब्लिक डोमेन में आके पब्लिक से माफ़ी मांगनी चाहिए। और ख़ास करके उनको मैं ये कहना चाहूँगा, जो टाइम्स नाउ का रिपोर्टर वहाँ आया था, उसी टाइम्स नाउ रिपोर्टर को बुला के उसी चैनल पे इन लोगों को पब्लिक में आके, मीडिया पे आके पब्लिक से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो मस्जिद का मसला है, बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है। पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में, मुस्लिम ममालिक में भी ऐसा नहीं होता है। और हमारे हिंदुस्तान
हमारा हिंदुस्तान सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहाँ पे आज तक हमने कभी सुना नहीं कि ऐसा हुआ है। ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस गर्ज से हुआ, किस इंटेंशन से हुआ, ये क्या दिखाना चाहते थे वो रिपोर्टर, क्या दिखाना चाहता था, मस्जिद से रिपोर्टिंग करके क्या दर्शाना चाहते थे। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ उस रिपोर्टर को हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे लोग जो डेली तिरंगा रैली में पार्टिसिपेट करते हैं वो क्यों नहीं दिखाते हैं। वो लोग वहां से उसको पेट नहीं भरता जानबूझ के। इसी मैं और एक बात कहना चाहता हूं, ये वही टाइम्स नाउ है जिसने नूपुर शर्मा को प्लेटफॉर्म दिया था। यहाँ की एजेंसी से, यहाँ मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बंदे के ऊपर, इस बंदे की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। इसकी क्या इंटेंशन थी, ये क्यों, ये कौन सा मैसेज देना चाहता था कि मस्जिद से रिपोर्टिंग और मस्जिद का जो इन्होंने तकद्दुस पामाल किया है उसके लिए इन सबको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उसमें शेख साहब को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसमें अगर आर्मी का कसूर होगा तो उनको भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसमें अगर रिपोर्टर का कसूर है तो उनको भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और जो लोग वहाँ पे बैठे थे उनको भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे, और आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि जिस शख्स को उस टाइम्स नाउ रिपोर्टर ने यह कहा कि ये एक इस मस्जिद का इमाम है, सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ वो शख्स इमाम नहीं, और उन्होंने कहा वो आलिम है, वो आलिम नहीं, वो एक सियासी पार्टी का कारकुन है। उस बंदे ने 3 बार इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं, वो सियासी जमात का एक आदमी है। उसे उन लोगों ने माइक पे मस्जिद के अंदर और रिपोर्ट में उन्होंने ये पेश किया है कि ये एक आलिम है और ये मस्जिद का इमाम है। ये सारा झूठ। मुझे आज ये साबित हुआ कि इन चैनलों को पूरे हिंदुस्तान के अंदर गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम बहुत दूर दराज इलाके में रहते थे, हम खाली टीवी पे देखते थे कि इनको गोदी मीडिया कहा जाता। आज ये सबूत कर दिया है उन्होंने, झूठ बोल के अवाम को पूरे हिंदुस्तान में ये फैलाएंगे कि ये एक इमाम है, हालांकि पिंका शेख कोई इमाम नहीं है, पिंका शेख कोई आलिम नहीं है। ये क्या दिखाना चाहते हैं, ये किसको मैसेज देना चाहते हैं, ये क्या वजह है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जबकि यहाँ तिरंगा रैली में अगर आर्मी को बुलाना था तो फक्सू के सरपंच को बुलाना चाहिए था। अगर फक्सू में इवेंट कराना था तो पूरी पब्लिक खड़ी हो जाती, हर घर के लोग खड़े हो जाते, यहाँ तक कि हम मर्द और जन खड़े हो जाते तिरंगा झंडा के नीचे। और अगर फारूक शेख को फोन नहीं किया तो यहाँ के बीडीसी मुजफ्फर साहब को फोन करना चाहिए था कि हमने यहाँ इवेंट करवाना है, तो सभी लोग आते। मैं याद दिलाना चाहूँगा, हम जब से मैंने होश संभाला है और जब से मैं सियासत में कदम रखा है, तब से मैंने आज तक कोई भी 15 अगस्त, कोई भी 26 जनवरी का दिन मिस नहीं किया है। वो उससे हम सबूत नहीं देते हैं कि हम इंडियन हैं। अगर आपको इसके अलावा भी शक है तो आप बताइए, हमें क्या करना है, हम वो करके दिखाएंगे। लेकिन मस्जिदों में जाने की इजाज़त कतई नहीं देते हम किसी भी रिपोर्टर को, और ये रिपोर्टिंग गलत करे कि वो इमाम है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ से एजेंसीज पे, इन लोगों पे नज़र रखिए। ये कौन लोग हैं जो ऐसे शरपसंद अनासिर जो कौम को आप लड़ाना चाहते हैं, कल को यहाँ पे कुछ अनटूवर्ड्स होगा, उसका जिम्मेदार कौन है? इसको देखना चाहिए। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ की पुलिस को, पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन को, हायर अथॉरिटी को मैं अपील करता हूँ, ये देखना चाहिए। और अभी अभी आपके सामने मेरी बात शेख साहब से हुई, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ज़बरदस्ती मस्जिद में लिया गया है। अगर ज़बरदस्ती लिया गया है तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोई है? यहाँ बाकी एजेंसीज नहीं है, क्यों ज़बरदस्ती की जा रही है, और वो भी मस्जिद के लिए? अगर ज़बरदस्ती उस सब बंदे के साथ करनी है जो बंदा इनकार करे, जब इनकार किसी ने किया ही नहीं। मेरा बच्चा, हम सब के बच्चे यहाँ, अभी आपने देखा एक रैली निकली थी, ऑलमोस्ट मुस्लिम बच्चे यहाँ इस स्कूल का क्या नाम है, साथ में जो है EPS में है, तो सब बच्चे तिरंगा झंडा रैली में पूरे बाजार में घूम रहे थे। इसी तरह से आज जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, KCC पब्लिक स्कूल जंगलवाड़, उसमें भी आज बच्चों ने पार्टिसिपेट किया तिरंगा रैली में, फक्सू तक लेके गए। इस तरह से अगर इवेंट करने हैं तो लोग सामने हैं, लेकिन क्यों पब्लिक सेंटिमेंट्स हर्ट किए जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती है। आर्मी का ये काम नहीं है जिससे यहाँ तनाव पैदा हो, जिससे हम आपस में लड़ें।
मैं कहना एक चीज में फिर कहना चाहता हूं यहां से कि अगर इसी तरह से दाढ़ी और टोपी को इस्तेमाल किया गया और मेरे जैसे या किसी और मासूम को फोर्सफुली मस्जिद में लेके मुल्क के खिलाफ कोई बयानबाजी करवाई जाए तो हमारी कौम का पुरसाने हाल कौन होगा? जब एजेंसियां ये चीज नोट नहीं कर रही हैं तो हमारी कौम का पुरसाने हाल कौन होगा? कौन ये तस्दीक करेगा कि ये मुसलमान सारे प्रो इंडियन हैं? मुझे बताए, गलती अगर एक करता है तो जिम्मेदार हमारी पूरी कौम को ठहराया जा रहा है। मैं इन्हीं अल्फाजों से रुखसत चाहूँगा और फिर से अपील करूँगा कि इस इवेंट पे दोनों पार्टीज, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो पिंका शेख हो या रिपोर्टर हो, इनको क्लियर करना चाहिए इन्होंने किसकी कंसेंट से मस्जिद के अंदर ये रिपोर्टिंग की है। हम कहना चाहते हैं अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो इसके ऊपर चाहे हमें जेल ले लो, जो कल लेना है जेल अभी ले लो, हथकड़ियां डाल के मुझे जेल डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसके लिए फिर उसके बाद हम इसके लिए सड़कों पे आएंगे। हम देखते हैं 2-3 दिन के अंदर इस पे स्टैंड क्लियर करती हैं ये तीनों पार्टियां या नहीं करती हैं, नहीं तो पूरी आवाम को लेके हम सड़कों पे आ जाएंगे। उसके जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन होंगी और वो लोग होंगे जिन्होंने वहाँ मस्जिद का तकद्दुस पामाल किया है। ये बर्दाश्त कतई नहीं होगा। अस्सलाम। Dayanand Sagar University. Live the dream.